मैं कमला सिंह तरकस और आज द तरकस की टीम पहुंची है बरदा, जो ठेकमा विकासखंड जिला आजमगढ़ के बरदा गांव में हम आज पहुंचे हैं। और ये है घर भरत कुमार का। आप देख सकते हैं कि ये ITI इलेक्ट्रीशियन भरत यादव का विश्राम स्थल है, जो इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ है। आपकी शख्सियत की खासियत आप देख सकते हैं कि ये आप हमारे सामने हैं और आपने ये जो हरियाली सजा रखा है, इसको आप एक नज़ारा देखिए। ये पेड़, ये कटे छटे हुए सुंदर अच्छे से जो सारे हैं, ये इधर भी एक बार इधर भी कैमरा घुमाइए, अंदर का हिस्सा दिखाइए। ये तमाम फूल फुलवारियाँ, हरियाली, ये इस गांव में मैं समझता हूँ कि इस गांव में आने लायक, देखने लायक और घूमने लायक जगह है। बरदा में ऐसी जगह नहीं है। और एक और बात कि इस सुंदरता से प्रभावित होकर के इनके घर में कम से कम 13 किराएदार भी हैं और इस खूबसूरती के सभी लोग कायल हैं। और इसके साथ ही आपकी और कई विशेषताएं हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ये सजा हुआ सुंदर सा इनका पूरा आश्रम कहिए, और इस आश्रम में ये पौधे, ये पेड़, सारी चीज़ें हैं। आज हम इससे बात करेंगे। आइए भरत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपसे हम जानकारियाँ लेंगे ताकि दूसरे लोगों तक भी आपकी बात पहुँचा सकें। आपकी निगाह पर। तो भरत जी, आप जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं, ये हमको मालूम है। और खेती के मामले में आपने बहुत अच्छी खेती किया है। मुझे पता लगा कि आपने इस बार जो धान की पौध है उसकी बिक्री किया और उससे कितना पैसा कमाया आपने? 35-40 हज़ार रुपये। 35-40 हज़ार रुपया आप संडा विधि से जो आपने पौध लगाया था उससे कमाया है। ये जानकारी अच्छी लगी हमको। तो ये जो सजावट है, जो सुंदरता है, इसको आप कब से शुरू किए? इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, आज हम इसको कम 10-15 साल पहले से शुरू किए हैं और मेरा मन ही हमेशा हरियालियों की तरफ रहा है। और मैं हमेशा चाहा कि खूबसूरती और अच्छा, जितना भी अच्छा लगेगा, दूसरों को देखने में अच्छे लगेंगे, वही मेरी चाहत थी। और मैं इसको इस तरह से विकास किया पौधों का। और आपको बता दें कि ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके नीचे जो साधारण सा होता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में करकट कहते हैं, जो एस्बेस्टस शीट है, वही है जो गर्मी में गर्म हो जाती है और ठंडी में ठंडी हो जाती है। लेकिन इस आपने जो तकनीकी अपनाया है इस हरियाली का, इसके नाते वह बिल्कुल मौसम के अनुकूल और काफ़ी आरामदेह हो जाती है। इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो भरत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस गांव में जदुराई और रघुराई नाम से कभी पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में चर्चित परिवार था, उसी परिवार से आप जुड़े हैं। इस परिवार में कई लोग कई तरह से अपने पहचान रखते हैं। तो जदुराई और रघुराई में आप किसके परिवार से हैं? हम जदुराई के परिवार से हैं। इस परिवार के सारे लोग अपने उस समय जब आज के 50 साल पहले इस परिवार का पूरा नाम था। नाम किस मामले में था? एक तो सभी लोग बड़े ताकतवर, बड़े मजबूत कद काठी के होते थे और सभी लोगों को गाने बजाने का एक नौटंकी कंपनी थी उस समय, जदुराई और रघुराई नाम से, जो पूरे एरिया में मशहूर थी। अगर वो कंपनी पहुंच जाती थी तो लोग देखने वालों की भीड़ लग जाती थी। उसी परिवार से आप हैं और आपके परिवार से इधर आपने इस तरह की अपनी एक पहचान बनाया है। और पूरे परिवार में काफ़ी सदस्य हैं। जय नारायण यादव जो सामाजिक एक्टिविस्ट के रूप में अभी समतावादी विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं, उनका वीडियो भी हमने डाला था। आप ही के परिवार से रिंकू यादव हैं जो मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में प्रयासरत हैं, गीत गायक के रूप में भी और अभिनय के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो आपसे, आपके परिवार से बड़ी संभावनाएं हैं, बड़ी चर्चाएं हैं। और आपने जो ये सजाया है आश्रम को, इस आश्रम को देख करके सबका मन मोहित हो जाता है। आपके परिवार में तमाम टीचर्स जो हमारे क्षेत्र में कार्यरत हैं, हमारी बहनें, वो भी यहाँ पर किराए के रूप में लेकर के रहती हैं। और आपने एक ऐसा सबको सुरक्षित, संरक्षित करने का माहौल दिया है। और ख़ास तौर से कुदरती माहौल को लेकर के हम सभी आपके कायल हैं और आपके प्रशंसक हैं कि आपने इतना सुंदर माहौल सजाया है। और मैं तो चाहता हूं कि और लोग भी अपने घरों को इस एरिया में इसी तरह से सजाएं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। भरत जी, आप क्या कहना चाहेंगे नौजवानों से और समाज के लोगों से, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल आदमी भी हैं, आप जिला पंचायत का चुनाव फिर लड़ेंगे, तो आपका क्या संदेश है?
मैं सभी भाइयों बहनों और गांव के सभी सदस्यों और क्षेत्र के सभी वासियों से ये सोच कहना चाहता हूँ, सभी लोग इस तरह से व्यवसाय करें और अपने घर को सजाएं और खेती बाड़ी में भी अच्छे से ध्यान दें और अच्छा विकास हो और पौधों को लगाएं जिससे शुद्ध ऑक्सीजन मिले और देखने में भी सुंदर लगे। आपने अपनी आजीविका के लिए और भी बिजनेस किया है, उसके बारे में भी संक्षेप में बता दें। जी, हमारा इलेक्ट्रॉनिक की हमारी चौराहे पर दुकान है जिससे मेरी जीविका चलती है और खेती बाड़ी से भी अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं। आप इलेक्ट्रीशियन ITI भी रहे हैं? जी सर। तो उसका आप पूरा फ़ायदा उठा पा रहे हैं? जी जी आपकी आमदनी उससे हो रही है? जी, एग्रीकल्चर से पढ़ाई किए थे और खेती बाड़ी में भी ध्यान देते हैं और एक इलेक्ट्रिकल से ITI किए हैं। ये एग्रीकल्चर की पढ़ाई आपने कितना किया है? सर मैं तो इंटर तक किया। इंटर तक? जी। ठीक, बहुत बढ़िया। आपने इंटर तक इलेक्ट्रिकल कृषि विज्ञान की पढ़ाई किया है और उसके नाते आप अपनी खेती में भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और आपकी जो हरियाली है इसका राज भी है कि आप जानते हैं कि इसको कब क्या देना है। जी। और आप अपनी पत्नी के साथ खेतों में आपने अपने मुंह से जो अभी हमको बताया बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर बता दीजिए कि आप क्या करते हैं सुबह? सुबह में मैं खेत खलिहानों को जाकर देखता हूँ, उनकी हाल चाल पूछता हूँ, पौधों से देखता हूँ कि उनको क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, उसको मैं देता हूँ। टॉनिक वगैरह जितने भी जो दवाओं की ज़रूरत होती है मैं उसको देता रहता हूँ। हमेशा खेत खलिहानों को खबर लेता रहता हूँ। ये खेत खलिहान और अपने पौधों से बातचीत करते हैं, कितनी बड़ी बात है। हमारे वैज्ञानिक जो इस मामले में पौधों से बात करने की बात, एक वैज्ञानिक ने इसको बहुत ही विशेष तौर से प्रमाणित किया था कि अगर हम खेत में अपने पौधों से बातचीत करते हैं तो उन पर उसका असर पड़ता है, फसल हमारी बहुत ही बेहतर हो जाती है। आप अपनी पत्नी के साथ ये काम करते हैं और मैं इसी के साथ सभी समाज की सभी बहनों से, नारियों से, औरतों से ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि अगर वह अपने खेत में निकल करके जाएं, पौधों से बात करें तो उनकी सेहत भी अच्छी होती है और फसल का उत्पादन और बढ़वार दोगुनी हो जाती है। तो आइए हम इनसे सीख लें कि हम अपनी फसलों को सुंदर और सुरक्षित बनाएं, आगे ले चलें, उससे फ़ायदा कमाएं। और घर में बैठी हुई औरतें वो खेतों से ज़रूर संपर्क साधें, उससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हम आगे फिर भरत जी से दोबारा मिलेंगे और आपको इनकी योजनाएं क्या हैं, ये क्या सोच रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं, इसकी ताज़ा तरीन जानकारी देते रहेंगे। द तर्कस की ओर से मैं कमला सिंह तर्कस और कैमरामैन दीपक रानी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।